हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट एंड स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे 3 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ऑल सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, सभी क्वेश्चन क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिलेक्टेड है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों पर। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केवाईसी नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर किस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो किस बैंक पर लगाया है आरबीआई ने? तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, एक्सिस बैंक पर। तो एक्सिस बैंक पर ही इन्होंने देखिए आरबीआई ने क्या किया, निजी क्षेत्र में उसके बाद कार्यवाही की। ठीक है, कार्यवाही करने के बाद इन्होंने क्या किया, केवाईसी में ढिलाई कर दिया। और केवाईसी में ढिलाई किया जब कार्यवाही के दौरान इन्होंने पता किया तो उन्होंने आरबीआई ने क्या किया, 25 लाख का इस पर जुर्माना लगा दिया एक्सिस बैंक पर। अब देखिए केवाईसी यानी ये क्या होता है, तो देखिए जो केवाईसी है ये क्या होता है। तो देखिए एक प्रकार से जो कस्टमर होता है, ठीक है, जो बैंक का कस्टमर होता है बैंक का, तो वो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर के बारे में केवाईसी एक प्रकार से पूरी जानकारी मतलब जानकारी के लिए कस्टमर की केवाईसी लेता है। ठीक है, और एक प्रकार से बैंक और कस्टमर के बीच मजबूत जो रिश्ता है उसको मजबूत करने के लिए केवाईसी मतलब लगाया जाता है। ठीक है, केवाईसी का फुल फॉर्म अगर बात करें तो देखिए नो योर कस्टमर होता है। क्या होता है, देखिए केवाईसी नो योर कस्टमर, इसका पूरा नाम होता है, मतलब कस्टमर को जानना, यही इसका केवाईसी का मीन है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, बात हो रही है एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक इसकी बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, तो सन 1993 में इसकी स्थापना हुई। अगर यही मुख्यालय हेडक्वार्टर की बात कर ले तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब यही बात करते हैं कि इसके सीईओ कौन है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो ये कौन है, तो ये अमिताभ चौधरी। ठीक है, अमिताभ चौधरी। अब देखिए हेडक्वार्टर तो दोनों का सेम है, आरबीआई और एक्सिस बैंक का, लेकिन बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक के बारे में, बात हो रही थी इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए आरबीआई बैंक ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना ये देखिए बैंकों का बैंक कहलाता है। ठीक है, यानी सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो आरबीआई ही है। ठीक है, बैंकों का पिता भी कहा जाता है। तो देखिए आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल सन 1935 में। और बात करें हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की, तो मुंबई बता चुके हैं, दोनों की ही हेडक्वार्टर सेम है। अब देखिए बात करते हैं कि इसके जो गवर्नर हैं, ठीक है, गवर्नर, तो वो कौन है, शक्तिकांत दास जी इसके गवर्नर हैं। अब देखिए शक्तिकांत दास जी तो गवर्नर हो गए। ठीक है, तो आरबीआई से इतना याद रखेंगे, ठीक है, कि दोनों का हेडक्वार्टर सेम है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन से एक्सिस बैंक को याद रखेंगे, 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है सिर्फ एक ढिलाई की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, जेबी महापात्रा। जेबी महापात्रा को बनाया गया है सीबीडीटी यानी कहें सेंट्रल, देखिए जो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्ट टेस्ट है इसके। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि इसके अध्यक्ष हमारे कौन बने हैं, सीबीडीटी के जेबी महापात्रा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि सीबीडीटी के जो हमारे चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं। अब देखिए अगर बात करें जेबी महापात्रा की, तो ये हमारे जो है ये आईआरएस के हमारे ऑफिसर हैं। ठीक है, देखिए 1985 बैच के आईआरएस के क्या है, ऑफिसर हैं। ठीक है, आईआरएस के ऑफिसर। आईआरएस क्या होता है, भारतीय जो राजस्व सेवा होता है उसके ही अधिकारी थे ये। ठीक है, और इससे पहले ये क्या थे, तो इससे पहले ये जो हमारा टैक्स कमेटी है उसमें भी रह चुके हैं, जो टैक्स कमेटी है। ठीक है, टैक्स कमेटी उसमें भी क्या कह चुके हैं, ये रह चुके हैं, इसलिए इनका एक्सपीरियंस था, इसलिए इनको सीबीडीटी का देखिए क्या कर दिया गया है, चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है जेबी महापात्रा को। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है। तो किस देश ने की है, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
ऑप्शन हमारा श्रीलंका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है जिनके बारे में बात हो रही है, तो कौन है प्रेसिडेंट, तो देखिए जो राष्ट्रपति हैं तो ये हमारे गोतबाया राजपक्षे, ठीक है। और यहाँ के देखिए जो हमारे गोतबाया राजपक्षे हो गए। अब बात करते हैं कि ये इन्होंने क्या कहा कि जो चावल और चीनी सहित क्या होगा आवश्यक वस्तुओं को जमाखोरी रोकने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के तहत आपातकाल की स्थिति को घोषित कर दिया गया है, इसीलिए इन्होंने इसकी घोषणा की है, ठीक है। तो याद रखेंगे। और किसने की, तो गोतबाया राजपक्षे जो कि देखिए कहाँ के, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से क्या कर लिया, संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो किस खिलाड़ी ने किया है, संन्यास ले लिया है, तो देखिए डेल स्टेन जो है इन्होंने ही संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब देखिए ये जो डेल स्टेन है, तो इन्होंने क्या कहा, तो देखिए डेल स्टेन है, इन्होंने क्या किया, घोषणा की शुरुआत मतलब संन्यास लेने की शुरुआत घोषणा की। अब देखिए इन्होंने मतलब ट्विटर के इशारे से कहा, ट्विटर में क्या किया, इन्होंने घोषणा कर दिया कि हम अब संन्यास लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये एक प्रकार से तेज गेंदबाज थे, ठीक है, तेज गेंदबाज थे। कहाँ के, तो दक्षिण अफ्रीका के। इन्होंने अगर बात करें कि ये मात्र 38 साल के ही थे, इन्होंने घोषणा कर दी है कि हम मैच से अब संन्यास लेंगे, 38 साल के ही, ठीक है, 38 ईयर के ही मात्र ये थे, है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के जब ये खिलाड़ी हैं तो इन्होंने कितने टेस्ट खेले, कितने वनडे खेले, कितने T20 खेले, सभी कुछ बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इन्होंने अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका के लिए कि 93 टेस्ट खेले थे, कितने, 93 टेस्ट। वही बात करें कि वनडे इन्होंने कितने खेले, तो 125 वनडे। और T20 कितने खेले, तो T20 की अगर देखिए बात करें तो इन्होंने 47 T20 खेले, ठीक है। तो इन्होंने एक बार और घोषणा की थी संन्यास मतलब लेने की 2019 में, जो टेस्ट क्रिकेट हो रहा था उसमें, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो इस क्वेश्चन से डेल स्टेन को याद रखेंगे, ठीक है, डेल स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अलगाववादी हुर्रियत नेता का निधन हो गया है, तो किस नेता का निधन हो गया है, जो हमारे अलगाववादी हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया है। और इनके बारे में अगर चर्चा करें तो देखिए ये जो हमारे थे ये मात्र 91 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया, 91 वर्ष की ईयर की आयु में ही इनका निधन हो गया है, मात्र 91 वर्ष के थे, ठीक है। और इनका कब निधन हुआ है, तो 1 सितंबर, अभी 1 सितंबर को ही हुआ है, ठीक है, 1 सितंबर 2021, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, ये जम्मू कश्मीर राज्य के क्या थे, 15 साल तक 87 सदस्यों वाली जो विधानसभा थी उसमें सदस्य भी रह चुके, 15 साल तक, ठीक है, याद रखेंगे 15 साल मायने रखता है। तो ये और देखिए ये 1972, देखिए ये 1972 और 1977 और 1987 में, ठीक है, ये सोपोर के सदस्य भी रहे, जो विधानसभा था जम्मू कश्मीर का वो सोपोर के सदस्य भी रहे थे। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है, कब मनाया गया है, जो हमारा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे है। तो ये कब मनाया गया है, देखिए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे, तो ये कब मनाया गया है, तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 30 अगस्त को, 30 अगस्त को ही मनाया गया है। और हर साल ही क्या होता है, 30 अगस्त को ही मनाया जाता है। अगर यही बात करें कि ये इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए ये मनाया जाता है, तो देखिए समाज में जो छोटे छोटे उद्योग हैं, ठीक है, उनके मूल्य को पहचानने के लिए। तो याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।